Hello students, today I am going to teach you environment subject and chapter number 13, sharing our feelings. SHARING, sharing our FEELINGS feelings, यानी जो है अपनी जो भावनाएं हैं उनको क्या करने का है, बांटो। शेयर करना है ना, बांटना। द शेयरिंग आवर फीलिंग्स, अपनी जो भावनाएं हैं उनको बांटो। पॉइंट नंबर 1 है यहाँ, देयर मे बी पीपल लिविंग इन आवर एरिया हु कैन नॉट सी। हमारे आसपास कितने ऐसे लोग हैं जो रहते हैं जो देख नहीं सकते। दे आर नॉन एज ब्लाइंड पीपल, जो क्या कहलाते हैं, आंखों से जो नाबीना होते हैं उन्हें ब्लाइंड पीपल कहते हैं। ब्लाइंड पीपल के नाम पीपल से जाने जाते हैं। तो देयर में बी पीपल लिविंग इन आवर एरिया, जो अपने एरिया में जो बहुत सारे लोग रहते हैं जो कितने लोग देख नहीं सकते, हु कैन नॉट सी। दे आर नॉन एज ब्लाइंड पीपल, वो क्या कहलाते हैं, ब्लाइंड पीपल, नाबीना लोग कहलाते हैं। नंबर आगे है, दिस टाइप ऑफ डिसेबिलिटी क्या है, जैसे ये डिसेबिलिटी जो होती है, जो विकलांगता होती है इन लोगों में बी प्रेजेंट फ्रॉम बर्थ, पैदाइशी होती है इटसेल्फ, और क्या होता है, कुछ बनाव बनते हैं, हैपन व्हेन आईसाइट, जो आंखों की रोशनी होती है, इज लॉस्ट, गुम जाती है, ड्यू टू सम एक्सीडेंट एटसेट्रा। अमुक लोगों के क्या है, एक्सीडेंट भी बनाव बनते हैं एक्सीडेंट के, जिसमें आंखें भी चली जाती हैं, ऐसा भी होता है। और किसी की क्या है, बर्थ पैदाइशी आंखें नहीं होती, अच्छी आंखें नहीं होती है। तो ये सब विकलांगता क्या है, हमें दिखाई देती है। तो दिस टाइप ऑफ डिसेबिलिटी, जो विकलांगता होती है, में बी प्रेजेंट फ्रॉम बर्थ, क्या है, पैदाइशी होती इटसेल्फ, और में हैपन, अगर इससे क्या होता है, जो बनाव बनते हैं, व्हेन आईसाइट इज लॉस्ट ड्यू टू सम एक्सीडेंट एटसेट्रा, के क्या है, कोई बनाव बन जाते हैं हमारे, कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो आंखों की रोशनी क्या है, वो ज़ाय हो जाती, खराब हो जाती है, लोग नहीं देख सकते। तो कुछ पैदाइशी होते हैं जो आंखों से नाबीना होते हैं, और कुछ क्या होते हैं, एक्सीडेंट में अपनी आंखें घुमा देते हैं। अबाउट 3% होते हैं ऑफ द पीपल लिविंग इन आवर कंट्री। 3% ऐसे लोग हैं जो अपने रहते हैं, अपने जो मुल्क है इंडिया में रहते हैं, आर ब्लाइंड, कितने परसेंट लोग अंधे हैं, आंखों से नहीं देख सकते, नाबीना है 3%। सच, उसमें क्या है, चिल्ड्रन शुड बी सेंट टू स्पेशल स्कूल्स, जो बच्चे होते छोटे, जो आंखों से पैदाइशी नाबीना होते हैं, उन्हें स्पेशल स्कूलों में भेजा जाता है। मिंट फॉर द ब्लाइंड, राइट फ्रॉम देयर चाइल्डहुड। About 3% of the people living in our country, जो अपनी कंट्री है इंडिया में, कम से कम 3% जो लोग हैं वो क्या है, आंखों से नहीं देख सकते हैं, ब्लाइंड है, वो लोग नाबीना है। सच चिल्ड्रन, ऐसे बच्चों को क्या करा जाता है, शुड बी सेंट, भेजा जाता है तो स्पेशल स्कूल से। स्पेशल स्कूलें होती हैं लोगों के लिए जो लोगों को दिखाई नहीं देता। मिंट फॉर द ब्लाइंड, राइट फ्रॉम देयर चाइल्डहुड, जो बचपने से नहीं देख सकते हैं, जो बचपने से वो लोगों की आंखें क्या है ना, उनकी जो रोशनी खो देते हैं, सो दैट दे कैन लर्न इजीली, वो क्या है, आसानी से पढ़ सकते हैं, विथ द हेल्प ऑफ द स्पेशल स्क्रिप्ट। एक ऐसी लैंग्वेज बनाई जाती है जिससे वो आसानी से वो क्या है, उसकी मदद लिए इजीली वो लोग सीख सकते हैं। फॉर द ब्लाइंड, आंखों से नाबीना होते हैं, क्या कहलाते हैं वो, नॉन, वो कौन सी कहलाती है, स्क्रिप्ट, एज द ब्रेल स्क्रिप्ट, क्या कहलाती है वो, ब्रेल स्क्रिप्ट कहलाती है, जिससे क्या है, उसको छूने से क्या है, वो लोग
सबको ऐसे सिखाया जाता है कि वो इजीली आराम से उसको हर चीज को पढ़ सकते हैं, so that they can learn easily with the help of the special script. For the blind, non किस चीज से जाना जाता है वो जो स्क्रिप्ट है, एज द ब्रेल स्क्रिप्ट। क्या नाम है उसका? ब्रेल स्क्रिप्ट। Such children and even adults, छोटे बच्चे होते हैं और जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, आर टोट जो बेचारे जो बड़े एडल्ट होते हैं जो नहीं देख सकते हैं, उन्हें सिखाया जाता है विथ द हेल्प ऑफ द ब्रेल स्क्रिप्ट। बच्चे और जो एडल्ट होते हैं उन्हें किससे सिखाया जाता है? ब्रेल जो स्क्रिप्ट होती है उसके द्वारा उन्हें बताया जाता है किस तरह पढ़ाई होना चाहिए, सो दैट दे कैन लर्न, तो वो क्या है, सीख सकते हैं विथ द हेल्प ऑफ देयर, क्या है, उनकी जो होती है, उनकी फिंगर जो होती है, उंगलियों से वो लोग बाय टचिंग कोई भी चीज को टच करते हैं, एंड फीलिंग, और जो फीलिंग करते हैं, एंड स्टडी मोर, यानी जो उंगलियों से वो हेल्प लिए, जो फिंगर्स होती है उनकी हेल्प लेकर वो लोग क्या है, और टचिंग बाय टचिंग करके और फीलिंग करके उनकी स्टडी अच्छी तरह से वो लोग करते हैं। मोर स्टडी कर सकते हैं ये किससे? ब्रेल स्क्रिप्ट से। इन ब्रेल आर रो ऑफ रेज्ड, वो क्या है, रो में क्या है, खड़ी लिपि होती है, रो होती है, लाइन होती है, डॉट्स, इज मैड ऑन अ थिक पेपर, वो थिक पेपर पे बनाई जाती है ब्रेल स्क्रिप्ट। दिस स्क्रिप्ट इज बेस, कौन से बेस पर होती है? ऑन 6 डॉट्स, 6 डॉट्स बनाए जाते हैं, उस पे बेस पे बने होती है स्क्रिप्ट, होती है ब्रेल स्क्रिप्ट। द ब्लाइंड कैन, जो आंखों से जो देखते नहीं है, जो नाबीना होते हैं, कैन इजीली, वो आराम से क्या कर सकते हैं? रीड, पढ़ सकते हैं, रीड व्हाट इज रिटन बाय रनिंग देयर हैंड्स ऑन दीज रेज डॉट्स, और क्या है, जो रेज जो खड़े जो डॉट्स होते हैं वो आसानी से क्या है, वो पढ़ सकते हैं कि इस पर क्या लिखा हुआ है, तो देयर हैंड्स ऑन दीज रेज्ड डॉट्स। द इन्वेंटर ऑफ ब्रेल, अगर जिसकी इजाद की है ब्रेल स्क्रिप्ट की, जो इन्वेंटर है उसके, द इन्वेंटर ऑफ ब्रेल वॉज आ फ्रेंच मैन, एक क्या है, जो फ्रेंच के हैं, फ्रेंच के थे जो थे, उनका नाम क्या है? नेम्ड लुइस ब्रेल। देखो किसने इन्वेंशन किया है ये जो ब्रेल स्क्रिप्ट की, उनका नाम, वो फ्रेंच के हैं, फ्रेंच के थे, उनका नाम था लुइस ब्रेल, उनके नाम पे से उसका नाम क्या पड़ा? ब्रेल स्क्रिप्ट। द ब्लाइंड कैन इजीली रीड व्हाट इज रिटन, लिखा गया है, बाय रनिंग देयर हैंड्स ऑन दीज रेज्ड डॉट्स। द इन्वेंटर ऑफ ब्रेल was a Frenchman named the inventor of Braille was a Frenchman, जो फ्रेंच के थे उनका नाम था लुइस ब्रेल। लुइस ब्रेल पर से क्या है, वो क्या कही स्क्रिप्ट का नाम क्या पड़ गया? ब्रेल स्क्रिप्ट। ही वो भी क्या थे, आंखों से नाबीना थे। ही लॉस्ट हिज आईसाइट, उन्होंने अपनी आंखें कैसे खो दी? व्हेन ही वॉज क्या है, ही वॉज जस्ट 3 years ओल्ड, जब वो 3 साल के थे तब उनकी आंखें चली गई थी। तो वो भी क्या है, जो फ्रेंचमैन जो लुइस ब्रेल भी थे वो भी आंखों से नाबीना थे। 3 साल की उम्र में उन्होंने अपनी आंखें खो दी थी। तो उन्होंने भी इसकी इन्वेंशन किया, इसका स्क्रिप्ट का, जिसका नाम पड़ा गया ब्रेल स्क्रिप्ट। इसका नाम क्या रखा गया? ब्रेल स्क्रिप्ट। जो ब्रेल लुइस थे, लुइस ब्रेल थे, नाम पर सब बड़ा नाम उसका ब्रेल स्क्रिप्ट। वो कितने साल के थे जब उन्होंने आंखें खोई? तब वो 3 साल के थे जब उनकी आंखें
चली गई थी। आंखें से वो आंखों से क्या हो गए थे, नाबीना हो गए थे। देखो ऐसे किस्से बताए गए हैं। अब ये हेलन केलर कितनी मशहूर है। वो हेलन केलर तो क्या थी, वो जो लड़की थी हेलन केलर इज अनदर, एक अलग एग्जाम्पल है, शाइनिंग चमकदार एग्जाम्पल है ऑफ हाउ पीपल, इंसान कैसे कैन विन जीतता है इन स्पाइट ऑफ देयर। अब वो जो हेलन केलर थी इज इसका दूसरा एग्जाम्पल है अनदर, वो भी शाइनिंग एग्जाम्पल है ऑफ हाउ पीपल कैन विन जीतता है इन स्पाइट ऑफ देयर डिसेबिलिटी, जो उनकी माजूरी होती है उसके बावजूद भी वो दुनिया में उसने कैसे जीता अपने आप को, वो हेलन केलर से हम सीख सकते हैं। तो वो भी ऐसी थी। शी कुड नॉट सी, शी कुड नॉट क्या है स्पीक, ना वो ना वो देख सकती थी ना वो बोल सकती थी। एंड नाइदर कुड शी हियर, देखो सुन भी नहीं सकती थी, कितनी माजूरी थी उनकी। शी कुड नॉट सी, एक तो देख नहीं सकती थी, शी कुड नॉट स्पीक, बोल नहीं सकती थी, एंड नाइदर कुड शी हियर, वो सुन भी नहीं सकती थी। कितनी लाचारी थी, कितनी माजूरी थी, इसके बावजूद भी वो हिम्मत नहीं हारी और दुनिया में उन्होंने अपना नाम रोशन किया। तो क्या है, शी कुड नॉट सी, शी कुड नॉट स्पीक, न वो सुन सकती थी न बोल सकती थी, एंड नाइदर कुड शी हियर, न वो बोल सकती, देख भी नहीं सकती थी, बोल नहीं सकती थी और सुन भी नहीं सकती थी। डिस्पाइट, इसके बावजूद, दिस शी मेड आ वर्ल्ड वाइड, तो भी उन्होंने दुनिया भर में अपना नाम को क्या करा, रोशन किया। नेम फॉर क्या है, हर सेल्फ, अपनी जात से उन्होंने इतनी मेहनत की और दुनिया में उन्होंने अपना नाम रोशन किया बाय स्टडिंग एंड बिकमिंग अ ग्रेजुएट। देखो ग्रेजुएट बन गई थी, ग्रेजुएट उन्होंने पास किया था। बोलो क्या है, उनमें कितनी डिसेबिलिटीज थी, एक तो वो देख नहीं सकती थी, बोल नहीं सकती थी, एंड नाइदर कुड शी हियर, वो सुन भी नहीं सकती थी। इसके बावजूद क्या है, शी मेड अ वर्ल्ड वाइड, दुनिया भर में उन्होंने अपना नाम अच्छी मेहनत करके अपना नाम कमाया और क्या बन गई, वो एक ग्रेजुएट बन गई। ग्रेजुएट बोलो। शी इज एन इंस्पायरेशन टू मिलियंस ऑफ पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड। इतने ग्रेजुएट हो गई, जो सुनती नहीं थी, देख भी नहीं सकती थी और क्या है, बोल भी नहीं सकती थी, तो भी वो ग्रेजुएट हुई और क्या है, इंस्पायरेशन किया, लोगों को प्रेरणा दी। मिलियंस ऑफ पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया के लोगों को एक सही राह बताई कि बिगैर देखो, न देखती न सुनती न बोलती होके भी उन्होंने ग्रेजुएशन पूरा कंप्लीट किया। और शी इज एन इंस्पायरेशन टू मिलियंस, लोगों को उन्होंने प्रेरणा दी, और पीपल लोगों को ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया के लोगों को एक नई प्रेरणा दी। मिलियंस ऑफ पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड। इंस्टेड ऑफ फीलिंग जस्ट pity फॉर सच पीपल, ऐसे लोगों के प्रति हमें क्या रखना चाहिए, दया की भावना रखना चाहिए। इट इज मोर इम्पोर्टेंट, ये बहुत जरूरी है, टू बी हेल्पफुल, उन्हें क्या है, मदद भी करना चाहिए, हमें मददगार होना चाहिए। टू देम, उनके प्रति हमें क्या है, मददगार होना चाहिए। एंड इंश्योर, क्या है सुनिए, निश्चित है कि दे डू नॉट बिकम ऑब्जेक्ट्स, वो तो बन नहीं सकते, क्या है, तो ऑफ पीटी अमोंग, अपने उनके प्रति क्या है, उनके लिए जो नॉर्मल पीपल है, जैसे लाइक अस, जो अपने जैसे लोग हैं, तो भी क्या है, हमें उनके क्या है प्रति दया की भावना रखनी चाहिए। वी मस्ट एक्सेप्ट देम, क्या है, उनको तहे दिल से क्या है, उनको हमें कबूल करना चाहिए। होल्ड क्या है, हार्टेडली, दिलो जान से उनको हमें कबूल करना चाहिए। तो इंस्टेड ऑफ फीलिंग जस्ट pity फॉर सच पीपल,
It is more important to be helpful to them and ensure that they do not become objects of pity among normal people like us. We must accept them wholeheartedly. Question 1. Answer the following questions. जो questions उनके आंसर लिखना है. Number 1. WHO. Who all are there in your family? तुम्हारी फैमिली में कौन कौन लोग हैं? Who all are there in your family? आंसर अपने फैमिली में क्या कौन कौन से लोग होते हैं? तो there are mother, father, my elder sister and myself. जो बड़ी बहन होती है और हम जो छोटा होते हैं myself in my family. इसमें क्या बोलते हैं कि there are mother है, father है, my elder sister बड़ी sister and myself in my family. Now question number 2. Tell some speciality. स्पेशलिटी बताने की है about everyone. My father is very tall. वो बहुत ऊंचे हैं 6.2 इंच. क्या है वो? ऊंचे हैं, लंबे हैं. My mother sings beautifully. मम्मी अच्छा गाना गाती हैं. My sister is an artist. सिस्टर जो है आर्टिस्ट है. And I like to make electronic items. ने वो जो लड़का है उसे क्या है? इलेक्ट्रॉनिक आइटम बनाना बहुत अच्छा लगता है. तो वो I like to make electronic items. अब यहाँ पेज के वो क्या अबाउट बताया गया, लेसन के अबाउट बताया गया है. आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस. ये अबाउट स्टूडेंट्स का अबाउट पूछा गया. अभी इसकी जो है लेसन के अबाउट पूछा गया है. सीमाज फादर रीड्स. जो सीमा के पापा हैं वो जो न्यूज़पेपर जोर से पढ़ते हैं. अलाउड टू हर नानी. नानी को सुनाते हैं न्यूज़पेपर पढ़ के. तो हाउ डू यू हेल्प ऑल पीपल. तो तुम कैसे मदद करोगे बूढ़े लोगों की. आई सर्च फॉर माई ग्रैंड फादर्स. क्या है? स्पेक्टेकल्स यानी जो उनके चश्मे होते हैं मैं वो उसको ढूंढूंगा. एंड गिव देम टू हिम. और उन्हें दूंगा अपने ग्रैंडफादर को. आई लाइक हिम टू द एंड क्या है? आई टेक हिम टू द टेम्पल एंड ब्रिंग हिम बैक होम केयरफुली. अब इसमें ऐसा बताया गया है कि ग्रैंडफादर्स के जो चश्मे ढूंढूंगा और उन्हें दूंगा और उन्हें कहाँ ले जाऊंगा? मंदिर ले जाऊंगा और वापस ध्यान से उन्हें कर लाऊंगा. समटाइम्स क्या है? आई टेक हिम टू द टेम्पल एंड ब्रिंग. मैं क्या है? लाऊंगा हिम बैक होम केयरफुली. समटाइम्स वाइल गोइंग टू स्कूल. कभी क्या है? स्कूल जाते वक्त क्या होता है? आई हेल्प ओल्ड पीपल टू क्रॉस द रोड. जब मैं स्कूल जाता हूँ तो मैं जो बूढ़े होते हैं ओल्ड पीपल होते हैं उनको रोड क्रॉस करने में मदद भी करती हूँ. तो हमें करना चाहिए. बूढ़े हैं जो खुद चल नहीं सकते, लाचार माजूर होते हैं, तो उन्हें रोड पार करने में उनकी मदद करना चाहिए. क्या है? अपनी ये एक तरह की ड्यूटी है, अपना फर्ज है. इफ ग्रैंडफादर नीड्स समथिंग. अगर कुछ चाहिए दादा को. और मेडिसिन. अगर उन्हें दवा चाहिए, कुछ चीज और चाहिए. हैज. जो दवाएं भी देता हूँ. हैज टू बी गॉट फॉर हिम. आई डू दैट वर्क टू. ये काम भी मैं करता हूँ. क्वेश्चन नंबर 2. व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स. कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हो सकती है डू पीपल हैव इन देयर ओल्ड एज. जब वो ओल्ड एज में पहुंच जाते हैं, जब बूढ़े हो जाते हैं, तो कौन कौन सी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है वो हमें बताना है. वो कौन कौन सी प्रॉब्लम होती है. व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स डू पीपल हैव इन देयर ओल्ड एज. आंसर है ओल्ड. जो पीपल होते हैं, पीपल हैव द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स इन देयर ओल्ड एज. जो बूढ़े होते हैं उनकी कौन कौन सी प्रॉब्लम होती है बुढ़ापे में, वो हमें बताना है, लिखना है. नंबर 1 है दे कैन नॉट सी क्लियरली. एक तो उन्हें साफ दिखाई नहीं देता, वो देख नहीं सकते क्लियरली.
नंबर 2, दे कैन नॉट हियर प्रॉपरली, एक तो वो नहीं देख सकते हैं, नहीं क्लियर सुन सकते हैं, प्रॉपरली सुन भी नहीं सकते। नंबर 3, सिंस मोस्ट ऑफ देयर टीथ हैव फॉलन, एक तो उनके क्या है दांत भी गिर जाते हैं, बुढ़ापे में दांत भी टूट जाते हैं। दे कैन नॉट ईट हार्ड फूड स्टफ्स, तो क्या है जो कड़क चीजें हैं वो खा नहीं सकते। नंबर 4, दे फील पेन, वो दर्द महसूस करते हैं इन देयर जॉइंट्स, जो हड्डियां होती जो जॉइंट्स होते हैं वहाँ दर्द महसूस करते हैं, जॉइंट्स एंड नीज, और घुटने के दर्द होते हैं उनको। नंबर 5, दे कैन नॉट गो आउट ऑफ द हाउस, घर के बाहर भी नहीं जा सकते विदाउट समवन्स सपोर्ट, दूसरे के सपोर्ट से वो बाहर जा सकते हैं, लेकिन अगर कोई नहीं हो तो विदाउट सपोर्ट समवन सपोर्ट वो बाहर नहीं जा सकते, उनको क्या है एक सहारा चाहिए बाहर जाने के लिए। तो दे कैन नॉट गो आउट ऑफ द हाउस विदाउट समवन्स सपोर्ट और विदाउट देयर स्टिक, और उनकी जो स्टिक होती है चलने में मदद करती है, उसके बगैर वो घर के बाहर नहीं जा सकते। नंबर 6, सिंस देयर हैंड्स, एक तो क्या है उनके हैंड्स क्या करते हैं शेक करते हैं, धूसते हैं, कोई भी काम करते हैं, कोई चीज पकड़ते हैं, उनके हाथ क्या है शेक करते हैं, इन्हें धूसते हैं। दे कैन नॉट होल्ड थिंग्स फार्मली, क्या है वो चीजों को पकड़ नहीं सकते, क्या है बुढ़ापे में जब उनके हाथ धूसते हैं तो चीजें क्या है नीचे गिर जाती हैं, वो उनको होल्ड नहीं कर सकते, वो उन्हें पकड़ नहीं सकते। नंबर 3, हाउ डज रवि भैया, एक रवि भैया है वो भी आंखों से क्या है ब्लाइंड है, आंख से देख नहीं सकते, तो भी क्या है वो कॉलेज में बच्चों को पढ़ाते हैं और प्रोफेसर हैं। अबाउट रवि भैया बताया गया है, हाउ डज रवि भैया कम टू नो सो मेनी थिंग्स विदाउट सीइंग, देखे बिना वो कैसे बता सकते हैं, बता देते हैं। जो रवि भैया है वो आंखों से दिखाई नहीं देता, तो भी क्या है बिना देखे भी वो जान जाते हैं कि ये चीजें क्या क्या हैं। तो रवि आंसर है, रवि भैया कैन नॉट सी बट हिज सेंस ऑफ हियरिंग, जो उनकी जो सेंस सुनने की जो शक्ति है वो क्या है बहुत ही शार्प है, बहुत तेज है, इज वेरी शार्प। सो ही कम्स टू नो मैनी थिंग, इसलिए वो जल्दी जान जाते हैं चीजों को। बाय लिसनिंग वेल, जो है वो सुन के अच्छी तरह सुन के वो समझ जाते हैं। एंड बाय टचिंग, और छूकर सुनकर और छूकर और फीलिंग देम, और उनको क्या है उनका जो फीलिंग करके वो बातें जो चीजें हैं वो पहचान लेते हैं। तो रवि भैया कैन नॉट सी बट हिज सेंस ऑफ हियरिंग इज वेरी शार्प, सो ही कम्स टू नो many things by listening well and by touching or feeling them. Number 4, have you ever needed a stick, तुमको कभी जरूर पड़ी है स्टिक की, लकड़ी की, और कब पड़ी है? वैन, जो अपने लकड़ी लेकर चलते हैं, तुम्हें भी कभी जरूरत पड़ी है इसकी? Yes, when I had sprained my leg, जब क्या है पैर में लगा था तब क्या है I needed a stick for a few days, थोड़े दिन के लिए मैंने भी लकड़ी का जो स्टिक का इस्तेमाल किया था to help me walk, चलने में उसकी क्या है उससे मैंने मदद ली थी, लकड़ी के सहारे में चलती थी, चलता था। Number 5, can you think when you may need a stick, कभी तुमने सोचा है कि when you may need की जरूरत पड़ेगी लकड़ी की? Yes, whenever I see an old, जब मैं देखती हूँ ओल्ड पीपल को और डिसेबल्ड जो लाचार मजबूर होते हैं, पर्सन वॉकिंग विथ the help of stick, I think that if my leg
वेयर टू गेट फ्रैक्चर्ड आई में नीड अ स्टिक। जब अपना पैर भी फ्रैक्चर हो जाता है, पैरों में पट्टा आता है, तो हम क्या है घोड़ी लेकर चलते हैं ना, स्टिक के द्वारा चलते हैं। तो इफ आई नीड टू क्लाइंब अ माउंटेन, हम जब चढ़ते हैं माउंटेन पर तब भी हम स्टिक के सहारे ही जाते हैं। आई में नीड अ स्टिक। तो व्हेन आई बिकम ओल्ड, जब मैं बूढ़ा होऊंगा, आई में नीड अ स्टिक, मुझे भी जरूरत पड़ेगी स्टिक की। नंबर 6, हाउ डू वी हेल्प दोज पीपल हु कैन नॉट सी। हमें क्या करना है, हमें कैसी मदद करना चाहिए जो देख नहीं सकते हैं। हमें कैसी मदद करना चाहिए लोगों की जो देख नहीं सकते। आंसर है वी कैन हेल्प पीपल हु कैन नॉट सी, जो देख नहीं सकते, इन द फॉलोइंग वेज, नीचे जो बताए गए हैं, जो वेज बताए गए हैं उनके हम क्या है उनकी मदद करेंगे। नंबर 1, बाय हेल्पिंग देम टू क्रॉस द रोड, हम कब मदद करेंगे, रोड क्रॉस करने में उनकी मदद करेंगे। बाय गिविंग देम अ सीट, हम उन्हें सीट भी देंगे। इन द बस, जैसे हमें सीट मिलती है हम आराम से बैठते हैं, लेकिन जो बूढ़े लोग होते हैं वो खड़े होते हैं, तो अपनी ड्यूटी होती है कि हमें अपनी सीट को छोड़कर उन्हें अपनी सीट देना चाहिए बैठने के लिए, ताकि हम तो यंगेस्ट हैं, हम तो क्या है खड़े रह सकते हैं, बट क्या है जो ओल्ड पीपल होते हैं वो इतनी उनमें एबिलिटी नहीं होती, इतनी ताकत नहीं होती है कि वो लॉन्ग टाइम तक खड़े रहें। इसलिए हमें क्या है हमें अपनी सीट उनको दे देनी चाहिए। यह एक हमारा एक तरह का ड्यूटी है, फर्ज है हमारी। नंबर 3, बाय रीडिंग द न्यूज़पेपर टू देम, क्या है रीडिंग द न्यूज़पेपर देम, उनको क्या है हम पढ़कर बताएंगे कि जो भी बातें होती है न्यूज़पेपर में, तो रीडिंग करके बताएंगे। बाय गाइडिंग, उनको गाइड करेंगे देम टू द राइट वे वाइल ट्रैवलिंग, जब ट्रैवलिंग करते हैं उन्हें सही रास्ता बताना भी क्या है हमारा एक तरह का फर्ज है, हमें उनको गाइड भी करना चाहिए। बाय गाइडिंग देम टू द राइट वे वाइल ट्रैवलिंग, जब वो ट्रैवलिंग करे तब हमें क्या है उनको सीधा रास्ता भी बताना जरूरी है, हमें बताना चाहिए। हमें उनके लिए ये तमाम बातें याद रखनी चाहिए। जो ओल्ड पीपल होते हैं, जो क्या है डिसेबल होते हैं, वो क्या है एक तो वो देख नहीं सकता, आंखों की लाचारी होती है, तो क्या है एक रोड क्रॉस करने में उनकी मदद करनी चाहिए हमें। और बाय गिविंग देम अ सीट, एक तो वो अंधे होते हैं, आंखों से दिखता नहीं है, ऐसे भी जो होते हैं उन्हें अपनी सीट भी देना चाहिए। फिर क्या है जो पढ़ नहीं सकते, तो बाय रीडिंग द न्यूज़पेपर टू देम, उनको क्या है रीडिंग करना चाहिए। न्यूज़पेपर में भाई क्या क्या न्यूज़ आज छपी हुई है उसके अबाउट बताना चाहिए। नंबर 4, बाय गाइडिंग देम टू द, उनको गाइड करेंगे कि भाई यहाँ से सीधा रास्ता जाता है, सीधे जाना है हमें, जो वाइल ट्रैवलिंग जो है हमें मुसाफरी के दरमियान उन्हें गाइड करना भी हमारा एक तरह का फर्ज है, तो हमें उनको क्या है गाइड करना चाहिए। यह क्वेश्चन नंबर 3 बताया गया है कि इज देयर एनी मेंबर इन योर फैमिली, तुम्हारे फैमिली कोई एक ऐसा मेंबर है, कोई ऐसा फर्द है, हु कैन नॉट सी, जो देख नहीं सकता, स्पीक और हियर, सुन भी नहीं क्या है बोल नहीं सकता, सुन नहीं सकता, ऐसा कोई तुम्हारे मेंबर है। डू यू नो एनी सच पर्सन, हाउ डू अदर पीपल हेल्प देम विथ देयर वर्क, कैसे लोग उनके काम में मदद करते हैं उनकी। अपने घर में कोई है ऐसा कोई पर्सन, ऐसा कोई मेंबर है जो ना देख सकता है, ना बोल सकता है और ना सुन सकता है। डू यू नो, तुम जानते हो, एनी पर्सन तुम जानते हो, तो हाउ डू अदर पीपल हेल्प देम, कैसे उनकी मदद करते हैं लोग विथ देयर वर्क, उनके काम में। आंसर है देयर इज नो वन इन माई फैमिली, मेरी फैमिली में ऐसा कोई मेंबर नहीं है कि हु कैन नॉट सी, स्पीक और हियर, जो ना देख सकता हो, ना बोल सकता हो और ना सुन सकता हो। हाउएवर देयर इज अ चाइल्ड इन माई स्कूल, पर मेरी स्कूल में एक बच्चा है,
हु हैज़ एक्सट्रीमली वीक आई साइट, उसकी आंखें क्या है, कमजोर हैं, एंड कैन बैरली सी, क्या है, उसे बराबर दिखाई नहीं देता। द चाइल्ड्स मदर कम्स टू ड्रॉप हिम, इसके लिए उसकी मम्मी क्या है, उसे स्कूल में ड्रॉप करने भी आती हैं। एंड पिक हिम, और उसे स्कूल में से पिकअप भी करती हैं स्कूल में आके, फ्रॉम स्कूल। इफ फॉर सम रीजन, अगर कुछ ऐसे रीजन हो जाती, कोई ऐसी वजह हो जाती है कि उसकी मम्मी स्कूल पर नहीं आ सकती, शी डज नॉट कम, तो वो स्कूल पर नहीं आ सकती। अगर कोई एनी प्रॉब्लम कोई क्रिएट हो जाती है, उनको स्कूल में नहीं आ सकती कोई वजह से, तो क्या है, देन माई फ्रेंड्स, जो मेरे दोस्त हैं, एंड आई, और मैं उसे कहाँ ले जाता हूँ, गो टू लीव, छोड़कर आते हैं, द चाइल्ड एट इट्स प्लेस, जहाँ उसका घर होता है हम उसे वहाँ छोड़कर आते हैं। बहुत अच्छा काम है, क्योंकि वो क्या है, उसकी आई साइट कमजोर है, देखता नहीं, दिखता नहीं बराबर उसको, तो क्या है, हमें ऐसे बच्चों की क्या है, उसको उनके काम में हेल्पफुल होना चाहिए, हमें भी उनकी मदद करना चाहिए, क्योंकि ये एक हमारी ड्यूटी है, हमारा एक फर्ज है, हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ना कि हमें उसकी मजाक उड़ाना चाहिए। बट क्या है, कितना अच्छा काम है कि कभी इसकी मम्मी नहीं आती है, वो स्कूल में एक लड़का ऐसा है जो आई साइट कमजोर है उसकी, एंड उसको क्या है, क्लियर दिखता नहीं है, तो दिस चाइल्ड्स मदर कम्स टू ड्रॉप हिम, और मम्मी जो है इसको ड्रॉप भी करने आती है और पिकअप भी करती हैं। तो क्या है, फ्रॉम स्कूल, अगर वो कोई रीजन से, वो कोई वजह से स्कूल नहीं आ सकती, तो उसके वो जो है लड़का, उसके दोस्त और वो मिलकर क्या करते हैं, उसे लेकर साथ में जाते हैं और उसको घर पे, जहाँ उसका घर है वहाँ पर उसको छोड़कर आते हैं। बहुत अच्छा काम है, नेकी का भी काम है, हमें ऐसे ही काम करना चाहिए, जिससे क्या है, ऊपर वाले से क्या है, हमें उसका बदला मिलेगा। एक किसी नाबीना की मदद करना, ऐसे जो होते हैं हैंडीकैप, उनकी मदद करना एक तरह से हमारा फर्ज है। ओके।